हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमोन किंग का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी का रोमांटिक फर्स्ट नाइट और साथ ही में मिंग्याओ का एक प्लान। मिंग्याओ जो अभी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब वो इन सब से बदला लेकर रहेगा। वो अपने फादर से भी बदला लेगा। इतने दिनों तक उसे यूज़ करने के लिए, उसके फीलिंग्स को ऐसे तोड़ मरोड़ के रखने के लिए वो सबसे बदला लेगा जिन लोगों ने उसे दुख पहुंचाया है। मिंग्याओ जो कि हंस रहा था, अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुआ था और वो अभी हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांगजी अपने कमरे में सोए हुए थे। विंग जो आराम से वांगजी को अपने बाहों में लेकर सोया हुआ था और वांगजी जो खुद भी सोया हुआ था, लेकिन एक आवाज़ से उन दोनों का ही नींद टूट गया। सुबह जियांग चैंग आके उनके दरवाजे को पीट रहा था जिससे वांगजी पहले नींद से जग गया था। उसे समझ ही नहीं आया जागने के बाद कि हो क्या रहा है। उसे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे वो होश में आने लगा, उसने अपने आँखों को भी रब किया, वैसे वैसे उसे समझ आने लगा। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई है जो नॉक किए जा रहा है, कंटिन्यूअसली नॉक किए जा रहा है और कुछ कह भी नहीं रहा था, बस दरवाज़ा पीट रहा था। वांगजी विंग को भी देखता है जो उसे जकड़ के सो रहा था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से विंग का भी नींद खुल गया। विंग जो उठकर बैठ गया था, वो दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे पता है ये हरकत किसका है। इस पूरे महल में ऐसी हरकत करने वाला एक ही इंसान है। इसलिए विंग उठा और वो सीधा दरवाजे के पास चला गया। उसने सडनली एकदम एक झटके में दरवाज़ा खोला जिससे जियांग चंग सीधा विंग के कमरे के अंदर आके गिर गया। जियांग चंग अपने मुंह के बल गिरा था और उसके चिन में बहुत ज़्यादा लग गया था। वो चिल्लाता है और कहता है, भाई। विंग जो अब दरवाजे से टेक लगाकर जियांग चंग को देख रहा था। विंग ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? सुबह सुबह हमें परेशान करने आ गए? ये सुनकर जियांग चंग अपना मुंह बनाता है और उठकर बैठता है। वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मदर ने कहा था कि मैं आप दोनों को जगा दूं। सारे क्लैन लीडर्स के साथ आप दोनों को ब्रेकफास्ट करना होगा। वो लोग निकलेंगे भी अपने अपने क्लैन के लिए, इसलिए मदर ने मुझे भेजा था। जियांग चंग अपने चिन को रब कर रहा था, उसका चिन फूल गया था। वांगजी जो जियांग चंग के पास आ गया था। वांगजी ने कहा, दर्द हो रहा है क्या? जियांग चंग अपना सर हाँ में हिलाता है और एक रोने वाला शक्ल बनाता है। विंग ने जियांग चंग का कॉलर पकड़ा और उससे उठाकर एकदम खड़ा कर दिया और बोला, ठीक है, हम तैयार हो रहे हैं, तुम जाओ और जाके अपना इलाज कराओ। बोलकर विंग ने जियांग चंग को एक बार फिर अपने रूम से बाहर निकाल दिया था और उसके फेस पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। जियांग चंग बस बंद दरवाजे को देख रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, भाई अब बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, आप सबसे बुरे भाई हो। ये कहते हुए जियांग चंग वहाँ से चला गया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे लगा है। विंग वांगजी के करीब आया और वांगजी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मुझे पता है उसे चोट लगा है और चिंता मत करो, ऐसे छोटे मोटे चोटों से उसे कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए विंग ने वांगजी के फोरहेड पर एक किस किया और बोला, चलो फ्रेश होते हैं। वांगजी ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग और वांगजी एक साथ फ्रेश होने के लिए गए थे। विंग जो वांगजी को बहुत ही जेंटली फ्रेश कर रहा था और अपने मार्क्स को देख रहा था। वांगजी के बॉडी पर जगह जगह पर हिक्कीज था जो रेड कलर के और ब्लू कलर के मार्क में बदल गए थे। तो विंग बस उन निशानों को देख रहा था और उन पर अपना हाथ फिरा रहा था। विंग को ऐसा करते हुए देखकर वांगजी ने विंग के हाथ पर स्लैप किया और बोला, ये क्या कर रहे हो? विंग ने वांगजी की तरफ एक नॉटी वाला स्माइल दिया और बोला, अपने बनाए गए आर्ट को देख रहा हूँ, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ। ये सुनकर वांगजी स्पीचलेस हो गया। उसने बस कुछ कहा नहीं।
उसने विंग से अपनी नज़रों को फिरा लिया। विंग जो स्माइल कर रहा था, ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों फ्रेश होते हैं और फिर विंग और वांग जी एक साथ तैयार होके अपने महल से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा था। वहाँ पर ऑलरेडी सभी थे, सारे सेक्ट जो जो भी सेक्ट वांगजी और विंग के मैरिज में आए हुए थे वो सभी थे। और वांगजी का भी सेक्ट वहाँ पर था, लैंड सेक्ट। वांगजी अपने अंकल और ब्रदर से मिला और फिर विंग और वांगजी सभी को एक साथ बो करते हैं और फिर सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए सभी आपस में बातें कर रहे थे। अलग अलग सेक्ट लीडर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जान पहचान बढ़ा रहे थे, हंस रहे थे। वांग जी अपने ब्रदर के साथ बातें कर रहा था। दूसरी तरफ विंग, अंकल कुरैन और जियांग फैमिया एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इनको ऐसे बातें करते हुए देखकर जिन गुआंगशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए जैसे तैसे बैठा हुआ था। उसे बस यहाँ से जाना होगा। उसके उस निकम्मे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। वो एक निकम्मा है। जिन गुआंगशान को कभी भी अपने उस नाजायज़ बेटे से प्यार, सिंपैथी कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उनके सामने एक मौका आया कि वो अपने उस नाजायज़ बेटे के थ्रू वो वी वुशान को कंट्रोल कर सकते हैं, तब उन्हें अपने उस नाजायज़ बेटे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लग गया था। लेकिन वो फिर से एक बार निराश हो गए। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस जल्द से जल्द इस ब्रेकफास्ट को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये ख़त्म होने के बाद वो निकल जाएंगे यहाँ से। विंग जो एक होने वाला राजा है और विंग कितना काबिल है ये हम सभी को पता है। तो उसने कल शादी से लेकर अब तक एक चीज़ नोटिस किया, मिंग्याओ जो हर एक फंक्शन से ही गायब था। आज सुबह सारे सेक्ट लीडर के साथ उनकी जो बेटी यहाँ पर है ना, उनकी जो राजकुमारियाँ यहाँ पर है, वो सभी अपने अपने फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिंग्याओ को भी तो होना चाहिए अपने फैमिली के साथ, लेकिन वो नहीं है। कल रात के डिनर टाइम पर भी नहीं था। तो अब जाके विंग को थोड़ा सा शक हो रहा है उस वांगजी को नशा होना और वांगजी के साथ जो कुछ भी उस टाइम हुआ था, जो एग्जैक्टली उसके लिए प्लान किया गया था, वो सब पता चलते ही विंग का मिंग्याओ से भरोसा उठ गया था। लेकिन उस सर्वेंट ने, जिसने अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लिया था ना, वो सर्वेंट अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। विंग ने कोशिश किया है लेकिन वो बहुत डरा हुआ है और वो शायद अभी भी अपने मालिक के प्रति ऑनेस्ट है, इसीलिए वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। यही एक वजह है कि विंग के पास कोई सबूत नहीं है मिंग्याओ के खिलाफ। और मिंग्याओ उसके बाद से अब तक हर एक कदम बहुत फूक फूक पर रख रहा है। वो हर एक चीज़ को सह रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जो अदर कॉन्क्यूपेंस है, सर्वेंट्स है, वो मिंग्याओ के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, ये विंग को पता है। लेकिन फिर भी मिंग्याओ हर एक चीज़ को सह रहा है, एकदम चुपचाप। वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा और सभी लोग मिंग्याओ को बुली कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मिंग्याओ को इंसाफ नहीं मिलेगा या फिर मिंग्याओ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, विंग बस देख रहा है, मज़े ले रहा है, ऐसा नहीं है। विंग बस चाह रहा था कि मिंग्याओ अगर गलत नहीं है तो वो खुद के लिए स्टैंड ले। अगर वो गलत नहीं है, जो लोग उसके साथ बुरा बिहेव करें उन्हें सज़ा मिलेगा। लेकिन मिंग्याओ खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले रहा। ये सब कुछ और भी ज़्यादा शक करने वाला है, क्योंकि पहले मिंग्याओ ऐसा नहीं था। एक ऐसा इंसिडेंट या फिर गलती जो उसके सर्वेंट ने किया है उसने नहीं किया है, और जिसने किया है उसने एक्सेप्ट किया है। मिंग्याओ के सर्वेंट ने एक्सेप्ट किया है विंग के अकॉर्डिंग, और उस सर्वेंट को सज़ा भी मिल चुका है। तो मिंग्याओ को क्यों क्यों अपने नेचर को चेंज करना पड़ गया? ये सब कुछ बहुत ही शक करने वाला है। इसलिए विंग चुपचाप सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था। लेकिन शादी के समय से लेकर अब तक मिंग्याओ हर एक फंक्शन में एब्सेंट था, इसलिए विंग को अब थोड़ा और शक होता है। विंग अपने पर्सनल गार्ड शैंगलिन को अपने पास बुलाता है और धीरे से कहता है, जाके कॉन्क्यूपेन मिंग्याओ को देखो, वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। शैंगलिन तुरंत अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से वो चला जाता है। शैंगलिन सीधा कॉन्क्यूपेन महल में आता है और मिंग्याओ का जो खास सर्वेंट है ना, उससे कहता है कि उसे मिंग्याओ से मिलना है। मिंग्याओ का खास सर्वेंट जो उसके लिए
रखा गया था दोबारा, वो सर्वेंट शैंगलिन को लेकर मिंग्याओ के पास गया। मिंग्याओ जो अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। शैंगलिन जिसने मिंग्याओ को देखा और वो किया। मिंग्याओ ने भी शैंगलिन को देखकर वो किया। मिंग्याओ विंग के आसपास जितने भी गार्ड्स रहते हैं उन सभी को जानता है अच्छी तरीके से, तो वो शैंगलिन को देखकर वो करता है। शैंगलिन मिंग्याओ से पूछता है, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, क्या कुछ हुआ है? क्राउन प्रिंस चिंतित है आपके लिए। आप कल रात से अभी तक वेडिंग के एक भी समारोह में शामिल नहीं हुए। यह सुनकर मिंग्याओ के चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट स्माइल आ गया। मिंग्याओ ने कहा, माफ़ कर दीजिए रॉयल गार्ड शैंगलिन, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अपनी वजह से इस खुशी के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता था। जहाँ पर क्राउन प्रिंस अपने प्यार से शादी कर रहे हैं, वहाँ पर मैं अपनी वजह से उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेते हुए नहीं देखना चाहता था। मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहीं पर कॉन्क्यूपाइन महल में आराम कर रहा था। मुझे थोड़ा ठीक होने दीजिए, फिर मैं खुद क्राउन प्रिंस और कॉन्क्यूपाइन लांच से मिलने जाऊंगा। ये सुनने के बाद शैंगलिन अपना सर नोट करता है और कहता है, ठीक है, तो फिर मैं हीलर को भेज देता हूँ आपको देखने के लिए, और मैं क्राउन प्रिंस को भी ये बात बताता हूँ। ये कहते हुए शैंगलिन वहाँ से निकल गया था। शैंगलिन के जाते ही मिंग्याओ के चेहरे पर एक बहुत ही बुरा वाला स्माइल था। मिंग्याओ बेड पर आकर लेट गया था अपने आंखों को बंद करते हुए। दूसरी तरफ शैंगलिन जो विंग के पास पहुंच गया था। अब तक ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था। अब एक एक करके सारे सेक्ट लीडर जा रहे थे जियांग सेक्ट से। तो विंग उन्हें अलविदा कह रहा था, उनसे बातें कर रहा था और उन्हें अच्छे से सी ऑफ कर रहा था। वहाँ पर शैंगलिन आया और विंग के कानों में वो सब कुछ कहा जो मिंग्याओ ने कहा है। विंग ने वो सब सुना और कहा, एक काम करो, नज़र रखो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह सुनकर शैंगलिन कुछ देर अपने क्राउन प्रिंस को देखता है और फिर अपना सर नोट करता है। वो वहाँ से पीछे हट गया था। विंग जो बाकी के सब लीडर को भी सी ऑफ करता है। लगभग 3 घंटे से विंग और वांग जी अलग अलग सेक्ट लीडर को सी ऑफ कर रहे थे और ढेर सारे बातें भी कर रहे थे। तो अब वांग जी को बहुत तकलीफ होने लग गया था, उसका बैक दर्द कर रहा था, इतनी देर खड़ा रहना मुश्किल है। बट अभी लगभग सारे सेक्ट लीडर जा चुके हैं, अभी बस लैंड सेक्ट है। तो वांग जी अपने अंकल और ब्रदर से मिलता है, उनको भी निकलना होगा। वांग जी के आंखों में आंसू थे। उसने बहुत दिनों बाद अपने अंकल और ब्रदर को देखा था, लेकिन शादी के इतने सारे कामों के बीच वो ज़्यादा समय ही नहीं बिता पाया, तो उसे रोना आ रहा था, उसके आंखों में आंसू भी थे। अंकल ने वांग जी के आंसुओं को पोंछा और बोला, हम तुमसे मिलने आएंगे वांग जी, तो ज़्यादा चिंता मत करो। और शिचनगा ने भी वांग जी को गले से लगाया और रोने से मना किया। अंकल और शिचनगा दोनों ही विंग से एक बात कहते हैं कि वो वांग जी का ध्यान रखे। यही बात अंकल और शिचनगा ने महारानी यू और जियांग फैमिया से भी किया था। उन्होंने बस अपना सर नोट किया था, विंग ने भी अपना सर नोट किया। फिर सभी एक दूसरे को वो करते हैं। उसके बाद अंकल कुरैन, लैंड शिचैन और उनके साथ जो लैंड डिसिपल्स आए थे ना, वो सब जियांग सेक्ट से निकल जाते हैं लैंड क्लैन के लिए। वांग जी उन्हें जाते हुए देख रहा था, उसे पेन हो रहा था। हाँ, ये दर्दनाक होता है, अपने अपनों को अपने से दूर जाते हुए देखना बहुत ज़्यादा पेन फील कराता है। महारानी यू वांग जी के पास खड़े थे, उन्होंने वांग जी का बैग सहलाया और बोला, विंग के राज्याभिषेक होने के बाद तुम विंग और अचिंग तीनों कुछ दिनों के लिए लैंड सेक्ट घूमने चले जाना। यह सुनकर वांग जी खुश हो गया था। वांग जी ने अपना सर नोट किया। विंग ने भी ये सुना, लेकिन उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उसके फादर उसके पास खड़े थे। तो लैंड सेक्ट जाने के बाद अब सब वापस महल में आ गए थे। वांग जी को और विंग को रेस्ट करने के लिए उनके महल भेज दिया गया था। और अभी शादी का जितना मेस क्रिएट हुआ था ना, उनको सुधारा जा रहा था। मतलब शादी वाले घर में या फिर महल में कितने सारे मेस क्रिएट होते हैं। सब जाने के बाद साफ़ सफाई होता है, चीज़ों को ढंग से उनके जगह पर रखा जाता है। ये सब चल रहा था महल में, हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी था। वांग जी और विंग अपने महल आके फिर से एक दूसरे के बाहों में सो चुके थे क्योंकि वो दोनों ही थक गए थे कल रात।
ऑब्वियसली वो पूरा नींद नहीं ले पाए थे। सुबह सुबह उठकर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ा और उसके बाद इतने सारा काम, मतलब खड़े होके किसी से बात करना कंटिन्यूअसली, वो करना, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। बैक का बैंड बज जाता है। तो वांगजी और विंग का भी वही हाल हुआ था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के बाहों में आराम से सो रहे थे। लेकिन शायद आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरा जियांग क्लैन हिल जाएगा। पूरा दिन तो सभी का बहुत ही नॉर्मल गुजरा था और रात होते होते सभी के आंखों में गहरी नींद आ गया था, क्योंकि पूरा दिन हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया था सभी को। सारे सैनिक, सर्वेंट सब मतलब डिनर करते ही सो चुके थे और साथ में जियांग फैमिया, महारानी यू, जियांग चैंग, विंग, वांगजी, इनका भी हालत ख़राब हो गया था। तो अभी फ़िलहाल सभी सोए हुए थे सिवाय मिंग्याओ के। वो जागा हुआ था, उसके चेहरे पर स्माइल था। कल सुबह जियांग सेक्ट का एक अलग नज़ारा सबको दिखेगा, ये सोचते हुए मिंग्याओ के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल था। उसने आज का दिन ऐसे ही नहीं चुना। उसे पता है सभी थके हुए हैं, कोई भी प्रिपेयर नहीं है और आज का दिन ही सबसे अच्छा मौका होगा। मिंग्याओ ने आसमान में एक रोशनी देखा जो रेड कलर का था। वो देखते ही मिंग्याओ के चेहरे पर स्माइल आ गया। उसने भी तुरंत अपनी तरफ से एक येलो कलर का रोशनी आसमान में छोड़ा। दोनों तरफ से सिग्नल्स मिल गए थे। मिंग्याओ की तरफ से इशारा मिलते ही एक एक करके कुछ सैनिक जो धीरे धीरे महल के अंदर, महल का जो बड़ा जो दीवार है ना, वो फांद कर या फिर महल के छोटे जो गेट्स है उन्हें तोड़कर अंदर आने लग गया था। और आसपास जो सो रहे हैं ना, जो जियांग सेक्ट के जो सैनिक है वो सो रहे हैं, उन्हें बंदी बनाते हुए वो सारे सैनिक एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। मिंग्याओ जो कॉन्क्यूपाइन महल में था, उसने देखा कि कुछ सैनिक जो जियांग सेक्ट के नहीं है, उन सैनिकों को देखकर मिंग्याओ के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल था। मिंग्याओ ने देखा उन सैनिकों ने एकदम रेड कलर के कपड़े पहना हुआ है। वो सैनिक सीधा जो जियांग सेक्ट के सैनिक है ना, उनके ऊपर हमला करता है और उन्हें बंदी बना लेता है। जितने भी कॉन्क्यूपाइन महल के सामने सैनिक थे ना, उनको बंदी बना लिया गया। मिंग्याओ जो चुपचाप खड़ा होकर इन सारी चीज़ों को देख रहा था। मिंग्याओ ने देखा कि उन सैनिकों के पीछे और भी ज़्यादा सैनिक आ रहे हैं और वो सभी एक एक करके अलग अलग महलों में जा रहे हैं। बहुत सारे सैनिक कॉन्क्यूपाइन महल के अंदर आ गए थे और सारे कॉन्क्यूपाइंस को बंदी बना ले रहे थे और उन्हें बाहर घसीट रहे थे। अब महल में एक एक करके सब जाग रहे थे। महल में दौड़ा दौड़ी शुरू हो गया था। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। जियांग फैमिया के पास, विंग के पास भी, विंग का जो गार्ड है वो सब चले गए थे और उन्हें जगा रहे थे कि महल में हमला हुआ है। विंग, जियांग फैमिया, महारानी यू, वांगजी, जियांग चैंग, ये सब जाग चुके थे। जियांग चैंग जो अपना तलवार लेकर बाहर आ गया था, उसने देखा उसके महल के सामने भी सैनिक है जो उसके राज्य के नहीं है, इसलिए जियांग चैंग तुरंत उनके ऊपर कूद पड़ा। जो गार्ड्स अभी तक बंदी नहीं हुए वो सब लड़ने में लग गए थे। जियांग फैमिया खुद लड़ाई में उतर आए थे अपना तलवार लेकर और महारानी यू अपना जीडियन लेकर आ गई थी। विंग जो तुरंत बाहर आ गया था अपना तलवार लेकर। वांगजी भी नहीं रुका, वो भी अपना बेचिन लेकर बाहर आ गया था। वो सभी लड़ रहे थे उन सैनिकों के खिलाफ जो आधी रात को उनके महल में घुस आए थे। विंग उन सैनिकों को देखकर ही पहचान गया था कि ये कौन से सेक्ट के सैनिक है। विंग ने अपना दांत पीसते हुए कहा, वैन सेक्ट, अब तो ये मरेंगे, मेरे हाथों ही इनका मौत लिखा है। ये कहते हुए विंग गुस्से में उन सैनिकों की तरफ बढ़ गया। सभी लड़ाई में उतर चुके थे, सभी के सभी। जियांग सेक्ट में बहुत कम सैनिक थे जो बंदी नहीं हुए थे और जियांग फैमिली जो बंदी नहीं हुए थे वो ही लड़ रहे थे। लेकिन वन जो सैनिक आए हुए थे ना, उन पर जियांग सैनिक्स भारी पड़ रहे थे। वन जो सैनिक है वो लड़ नहीं पा रहे थे, वो मर रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। और जो उन सैनिकों को लेकर यहाँ पर आया था ना, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उसे बस आज जीतना है और जियांग सैनिकों को हराना है, जियांग सेक्ट को हराना है और इस महल के ऊपर वन क्लैन का जो ध्वजा है वो लगाना है। ये सोचते हुए उसने आसपास देखा, उसे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे जियांग एकदम
अपना हथियार नीचे छोड़ दे, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसे मिला, और जैसे ही उसे वो चीज़ मिला जिससे जियांग अपना हथियार तुरंत छोड़ देंगे, उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी वाला स्माइल आ गया। उसके सामने जियांग चंग था जो सैनिकों से लड़ रहा था। जियांग चंग इकलौता इंसान है जो कमज़ोर है और जिसे पकड़ने से, जिसे बंदी बनाने से वी वुशान, जियांग फैमिया सभी अपना हथियार छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे। ये सोचते हुए उसने तुरंत जियांग चैंग को बंदी बनाया। जियांग चैंग जो एक अच्छा कल्टीवेटर है, लेकिन जो उसके सामने लड़ रहा था ना, उसके तुलना में वो कमज़ोर है, इसलिए वो लड़ नहीं पाया क्योंकि उसके आसपास भी बहुत सारे सैनिक थे। तो वो अपने आप को बचा नहीं पाया और वो बंदी बन गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, उसे बहुत शर्म महसूस हो रहा था। वो ऐसे बंदी बनकर अपने ब्रदर और अपने फादर के सामने नहीं जाना चाहता। वो ऐसे बंदी बनकर अपने ब्रदर और फादर का कमज़ोरी नहीं बनना चाहता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बंदी बन चुका था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।